मैं श्रवण नायक सक्षम क्लासेस श्रीगंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का एक परिचय। विज्ञान एक परिचय। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान एक प्रकार से विशिष्ट ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण यानी कि अंग्रेजी में हम विज्ञान को कहते हैं साइंस। और ये साइंस शब्द इंग्लिश का है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। साइंसिया, कुछ लोग साइंटिया भी बोल देते हैं, तो इसकी उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुई है। और इस साइंसिया शब्द का अभिप्राय यानी कि इसका मतलब जानना होता है। साइंसिया शब्द का मतलब होता है जानना, यानी कि टू नाउ। हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो विज्ञान की परिभाषाओं को अपनी सरल सी भाषा में यूं कहें कि प्रकृति के कर्मबद्ध यानी कि प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित और कैसा ज्ञान हो? वर्गीकृत ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो? वर्गीकृत ज्ञान हो, वह विज्ञान कहलाता है। वर्गीकृत ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान हमारा जो है ये जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में है। आप लोग जानते हो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। विज्ञान को मूलतः मूल रूप से देखें तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन से हो सकते हैं? वो हम यूं कहें कि एक तो प्राकृतिक विज्ञान और नंबर 2 सामाजिक विज्ञान और नंबर 3 तकनीकी विज्ञान। परंतु वास्तविक रूप से देखें तो वो प्राकृतिक विज्ञान ही है। ये प्राकृतिक विज्ञान जिसे हम कहें, ये ही एक प्रकार से हम यूं कहें कि वास्तविक विज्ञान है। और ये जो वास्तविक विज्ञान है, जो कि प्राकृतिक विज्ञान है,
इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो दो भाग कौन से? नंबर एक, इसको विभाजित करने के लिए एक है हमारा भौतिक विज्ञान। हाँ, इसमें प्राकृतिक विज्ञान में एक नंबर पे आता है भौतिक विज्ञान, और नंबर दो है हमारा इसमें जीव विज्ञान। दोस्तों, नॉर्मली भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कह देते हैं और जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कह देते हैं, परंतु यहाँ मेरा भौतिक विज्ञान से अभिप्राय फिजिकल साइंस से है, फिजिकल साइंस। और यहाँ जो जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, ये बायोलॉजी ना होकर के हमारा यहाँ अभिप्राय लाइफ साइंस से है, लाइफ साइंस। और ये फिजिकल साइंस, इसके अंदर हम मेन बात क्या ध्यान में रखते हैं, ये निर्जीव वस्तुओं का जो हम अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का जिस विज्ञान की शाखा में हम यह अध्ययन करते हैं उसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। यानी कि हम यूं कहें कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है। और जीव विज्ञान में क्या होता है कि इसमें सजीव, यानी कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर जान हो, यानी कि जो वृद्धि करे, जो जनन कर सके, जो सजीवों के गुण हैं जो हमें पढ़ते हैं उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सजीवों का जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान के अंदर होता है, और भौतिक विज्ञान के अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इसमें जो हम अभी भी बात कर रहे थे फिजिक्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान, तो भौतिक या भौतिकी यूं कहूँगा मैं, और भौतिकी यानी कि जिसको कहते हैं हम फिजिक्स, ये एक फिजिकल साइंस का एक पार्ट है जो कि हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। नंबर दो हमारे पास है रसायन विज्ञान। नंबर दो हमारे पास है रसायन विज्ञान, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। और नंबर तीन पे हम बात करते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। और भूगर्भ विज्ञान को कहते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। और इसी के बाद एक और विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जो कि फिजिकल साइंस के अंदर हम रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, जिसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और इसके बाद हम यूं कहें गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो भी एक फिजिकल साइंस का पार्ट है, फिजिकल साइंस का ही एक पार्ट है। और अत्याधुनिक शाखाओं की बात करें जो अभी भी इसके अंदर और फिजिकल साइंस के अंदर जोड़ दी गई, दो शाखाएं और जोड़ी गई, जिसमें आता है एक तो कंप्यूटर साइंस। आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर का बोलबाला काफ़ी है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस भी जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। और दूसरा इसमें जोड़ा गया है सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी, जिसको हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर जो मुख्यतः आती है वो सबसे पहले हम यूं कहें कि चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस जो है वो इसमें आती है। और एक आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंदर मुख्यतः दो शाखाएं होती है, एक बॉटनी एक जूलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान जिसको हम कहते हैं बॉटनी, और दूसरी हमारी शाखा है प्राणी विज्ञान जिसको हम कहते हैं
जूलॉजी, क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और इसमें भी दो आधुनिक शाखाएं हैं जिनको इसमें जोड़ दिया गया, जिसमें एक आता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी ये आधुनिक अत्याधुनिक शाखाएं हैं जो कि विज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जिसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। और दूसरी हमारी शाखा इसमें जोड़ी गई हमने जैव तकनीकी, जैव तकनीकी, जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी बहुत बड़ा बोलबाला है और ये अपने आप में विज्ञान के अंदर अहम भूमिका अदा किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे चारों ओर होने वाली घटनाएं जो होती है उसको वैज्ञानिक ढंग से सोचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो हम यह लिख देते हैं, हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से या हम यूं कहें कि वैज्ञानिक तरीके से सोचना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना, ये हमारा कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहलाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की बात करें तो सबसे पहले हम यूं कहें कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा क्या कहा कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी धुरी पे घूमने से ही दिन और रात बनते हैं। तो हम यूं लिखेंगे कि जिससे दिन और रात बनते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये हुई आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण बात। नंबर 2 पे जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा वो थे ब्रह्मगुप्त।
ये एक गणितज्ञ थे, बहुत बड़ा इनका विज्ञान के क्षेत्र में